जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र। लास्ट में हमने चैप्टर 3 पढ़ा, जिसमें हमने बहुत सारी बातों के बारे में जाना। अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, एज इट इज़ खाना खाएं, बिना छिलके हटाए दालों के या चोकर को बिना निकाले अगर हम खाते हैं तो हमें बहुत अधिक पौष्टिक तत्व मिलते हैं। और फल तथा सब्जियों में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उनको खाने से हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा हमने जाना कि हर छोटे छोटे रोग के लिए हमें औषधियाँ नहीं खानी चाहिए, एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। उसकी जगह हमें घरेलू उपचार से या प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा अपने आप को ठीक करना चाहिए। जो रोग हैं वो सिर्फ शारीरिक नहीं होते, मानसिक भी होते हैं। तो हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए। इसके अलावा हमें पारिवारिक स्वास्थ्य का, हमारे परिवार में खुशी का माहौल हो, आपस में प्रेम हो, ऐसा वातावरण हो, आप जहाँ रहते हैं उस जगह का माहौल। परिवार का मतलब सिर्फ आपका परिवार ही नहीं है, परिवार मतलब जिस परिवेश में आप रहते हैं वहाँ पर अगर माहौल अच्छा रहेगा, उसका भी आपके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पर हम अच्छे माहौल को बनाने की कोशिश करें। दूसरा होता है अर्थ। अर्थ का अर्थ है जो हमें भोजन, वस्त्र इत्यादि के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। आर्थिक रूप से हमें सबल होना चाहिए, तो उसके लिए आत्मनिर्भर बनिए। और फिर सामाजिक स्वास्थ्य मतलब जो हमारे नागरिक कर्तव्य हैं हम उनका पालन करें, क्योंकि समाज अगर स्वस्थ होता है तो उसके स्वास्थ्य का भी प्रभाव हम पर पड़ता है। और अगर वो अस्वस्थ होगा, अगर आपके आसपास लड़ाई झगड़े का माहौल है तो उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है। जैसे अगर आप कहीं सुनते हैं युद्ध हो रहा है या आपदा आई हुई है, तो हमारा मन भी खिन्न हो जाता है और उसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है। तो इन सभी स्वास्थ्यों का हम अपने ध्यान रखें, उनको अच्छा रखने के लिए हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। आइए अब हम आज अध्याय 4 पढ़ेंगे, शाकाहारी व्यंजन। आवश्यकता और उपयोगिता। वर्तमान खाद्य संकट के तात्कालिक हल के लिए यह बहुत आवश्यक हो गया है लोग शाकाहार पर अधिक ध्यान दें। 1 औंस अनाज की प्रति व्यक्ति कमी को 1 औंस प्रति व्यक्ति के हिसाब से यदि सब्जी की मात्रा बढ़ा दी जाए तो देश को अन्न के लिए विदेशियों का मुंह न ताकना पड़े। आहार शास्त्रियों के मत से भी भोजन का संतुलन बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति के भोजन में 250 ग्राम सब्जी तो होनी ही चाहिए। इस स्वाभाविक मात्रा को यदि लोग अपने आहार में ग्रहण करने लगें तो न केवल खाद्य संकट दूर हो जाए, वरन आपातकालीन परिस्थितियों के लिए काफी अन्न की बचत करना भी संभव हो जाए। शुद्धता और सात्विकता। त्योहारों, व्रत और पर्वों पर हमारे यहाँ फलाहार या शाकाहार पर रहने का विधान है। यह विधान आहार की सात्विकता के मन पर पड़ने वाले सूक्ष्म प्रभाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। शाक और फलों में प्राकृतिक शुद्धता होती है, जिससे मन और बुद्धि में भी शुद्धता और सात्विकता की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस प्रकार की मनोभूमि का उपलब्ध कर लेना मनुष्य जीवन की सफलता, सुख और सार्थकता के लिए कल्याणकारक ही माना गया है। अतएव किन्हीं विशेष व्रत या त्योहारों के अतिरिक्त भी फलाहार और शाकाहार को जितना अधिक स्थान अपने आहार में दे सकें उतना ही अच्छा है। स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन। फल और सब्जियों में एक प्रकार का रेशेदार गूदा होता है। वह पाचन क्रिया में अपने आप मददगार होता है। इसलिए साग आसानी से न केवल पच जाते हैं, वरन पाचन क्रिया को भी उद्दीप्त करते हैं। इससे स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन मिलता है। सब्जियों में अनाज की अपेक्षा प्रोटीन का भाग भले ही कुछ कम हो, पर इनसे मल नहीं बढ़ता। फलस्वरूप शरीर में स्फूर्ति, उत्साह, कर्मठता, प्रसन्नता, निरोगिता रहती है। यह गुण दीर्घ जीवन और सुदृढ़ स्वास्थ्य के अचूक रामबाण उपाय हैं। कासाब्लांका 17 जनवरी हज मोहम्मद बिन बशीर का, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वह दुनिया के सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति थे, कल 166 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका सबसे बड़ा पुत्र वाजिद, जिसकी उम्र 110 वर्ष बताई जाती है, वे भी अपने पिता के समान ही स्वस्थ हैं। हल मोहम्मद बेन के अपने पीछे 35 बेटे बेटी और 152 पोते पोतियां हैं। वह इतने वर्षों तक किस प्रकार जिए, इसका रहस्य यह बताया गया है कि वह सिर्फ उबली सब्जियां लेते थे। जीवन में उन्होंने न कभी शराब पी, न सिगरेट। ऐसे अनेकों अधिक आयु वाले शाकाहारी व्यक्तियों के समाचार अखबारों में आया करते हैं।
उन्हें पढ़ते तो हैं पर उपेक्षा पूर्वक मूल कारण की संभावनाओं पर कम विचार करते हैं। हमारे पुरखे प्रायः सभी शतायु होते थे। इसका कारण भी उनके आहार में शाक और फलों का अधिक स्थान होना था। दुख है कि अब वह पद्धति समाप्त सी हो गई है और लोगों की अधिकतम आयु 60 वर्ष से भी कम रह गई है। कम लागत पूर्ण भोजन। आहार शास्त्रियों का कहना है कि यदि थोड़े से दूध की व्यवस्था हो जाए तो फल और शाक मनुष्य के पूर्ण भोजन का काम दे सकते हैं। हम अपने आहार की व्यवस्था इस सिद्धांत के आधार पर करें तो हमारा भोजन थोड़ी लागत में तैयार हो सकता है। गरीब व्यक्ति भी आसानी से ऐसे आहार की व्यवस्था कर सकते हैं। आलू, शकरकंद, लौकी, गाजर आदि के भाव 2 रुपए किलो से अधिक नहीं होते। 1 किलो सब्जी दोनों समय के पूर्ण भोजन के लिए पर्याप्त है। पर यदि आटे, दाल की व्यवस्था करनी हो और एक व्यक्ति के लिए कम से कम आधा किलो आटा और 125 ग्राम दाल आवश्यक हो तो उतने के लिए भी 5 रुपए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लकड़ी आदि का कुल खर्च मिलाकर 6 रुपए से कम न पड़ेगा, जबकि शाकाहारी भोजन इससे आधे 3 रुपए में ही तैयार हो जाएगा। समय और व्यवस्था भी बहुत थोड़ी करनी पड़ेगी। परिश्रम भी बहुत कम करना पड़ेगा। दावत और प्रीति भोज। खाद्य संकट बढ़े नहीं, इसके लिए सरकार ने बड़ी दावतों और भोजों पर पाबंदी लगा दी है। अन्न बेकार न जाए, इसके लिए इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था उचित भी हो सकती है। पर विवाहों अथवा घरेलू उत्सवों पर होने वाले प्रीति भोजों की श्रृंखला टूट जाए, ऐसा पूर्णतः संभव नहीं दिखाई देता। इन अवसरों पर खोए की बनी मिठाइयाँ और अनाज से बने हुए पकवानों की मात्रा घटाकर शाकाहारी व्यंजनों की मात्रा बढ़ा दी जाए तो दावतें सफल और शानदार हो सकती हैं। कम खर्च में अनेक तरह के व्यंजन परोसे जा सकते हैं और दावतों और प्रीति भोजों का आकार भी आवश्यकतानुसार रखा जा सकता है। अन्न की बर्बादी का प्रश्न न उठे तो सरकारी हस्तक्षेप का आखिर प्रयोजन भी क्यों रहे। रुचि और स्वाद। चूंकि रुचि और स्वाद का अपना कोई पैमाना नहीं, इसलिए संभव है कुछ दिन इस तरह के व्यंजन कम स्वादिष्ट जान पड़ें, पर यदि वे निरंतर अभ्यास में आते रहें तो कुछ ही दिनों में उन्हीं में काफी स्वाद अनुभव किया जा सकता है। विभिन्न देशों के लोगों की स्वाद संबंधी विभिन्न प्रकार की रुचियां होती हैं जो दूसरों के लिए मेल नहीं खाती, पर वे जिनके अभ्यास में आ गई होती हैं उन्हें काफी प्रिय होती हैं। अंग्रेज लोग चॉकलेट और केवल शक्कर से बनी मिठाई लेमन जूस बहुत पसंद करते हैं, पर यदि वह किसी भारतीय बच्चे को दें वह उसे कड़वा कहकर थूक देगा। पाश्चात्य देशों में मांसाहार तथा प्याज आदि में लोगों को अधिक स्वाद आता है, पर वे हमारे लिए घृणित वस्तुएं हैं। वहाँ लोग सब्जियों को केवल उबाल लेते हैं और वैसे ही थोड़े नमक में खा लेते हैं, पर हमारे यहाँ उसे जब तक पूरी तरह चिकनाई और मसालों से तल नहीं लेते तब तक स्वादिष्ट नहीं मानते। इसलिए इन व्यंजनों में स्वाद का कोई मापदंड नहीं रखा जा सकता, पर यदि इन्हें अपने आहार में पर्याप्त स्थान मिले तो यही सब कुछ दिन के अभ्यास से काफी रुचिकर और स्वादिष्ट किए जा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने ये जाना कि हमें शाकाहारी व्यंजन खाने चाहिए और वो शुद्ध भी होता है, सात्विक भी होता है, कम लागत में आपको भोजन मिल जाएगा और उस भोजन से आपको दीर्घ जीवन भी मिलता है और स्वास्थ्य भी मिलता है। और आप दावतों और प्रीति भोजों में भी शाकाहारी भोजन को अगर शामिल करेंगे तो उनका खर्च भी कम आएगा, अन्न की बर्बादी भी नहीं होगी अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और रुचि और स्वाद के लिए जब हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो हमें वो अच्छी लगने लगती है। तो जब आप शाकाहारी भोजन का अभ्यास करेंगे, पौष्टिक भोजन का अभ्यास करेंगे तो कुछ दिन में वो भी अच्छा लगने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।